हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोप्रेनरशिप, यानी कि जब इकोलॉजी और एंटरप्रेनर मिलते हैं तो वो इकोप्रेनरशिप बनाते हैं, जिसका काम है क्रिएट बिजनेसेस दैट सॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम और ऑपरेट सस्टेनेबली। यानी कि ये ऐसे बिजनेस क्रिएट करते हैं जो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए, इकोप्रेनरशिप इज आल्सो नोन एज एनवायरमेंटल एंटरप्रेनरशिप। तो देखो, इकोप्रेनरशिप को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल एंटरप्रेनरशिप। ठीक है। Ecopreneurship is applied to create businesses that solve environmental problems और operate sustainable। देखो, इकोप्रेनरशिप क्या कहाँ पर अप्लाई होता है? बिजनेस क्रिएट करता है एनवायरमेंट प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ठीक है। द टर्म इकोप्रेनरशिप इज ड्राइव्ड फ्रॉम द टू टर्म्स व्हिच आर एंटरप्रेन्योर एंड इकोलॉजी। इट इज रिलेटेड विद इनोवेशन टू इम्प्रूव एनवायरमेंटल क्वालिटी, यानी एनवायरमेंटल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए नए नए इनोवेशन इसके अंदर किए जाते हैं। इकोलॉजी Environmental biology is the branch of biology and related with study of living organisms in the natural environment and ecosystem. In present scenario, the ecology has gained enormous importance to protect the environment in order to make it sustainable. ठीक है। आज प्रेजेंट सिनेरियो में जो इकोलॉजी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। An ecopreneur is one whose business एफर्ट्स आर नॉट ओनली ड्राइवन बाय प्रॉफिट, यानी सिर्फ एफर्ट्स वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए, बट बाय कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट, बट उसको एनवायरनमेंट की कंसर्न भी है। तो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वो नए नए इनोवेशन करता है, नए नए आइडियाज़ लेके आता है, वो होता है इकोप्रेनर। ठीक है। आगे देखिए, बिजनेस मॉडल्स ऑफ इकोप्रेनर्स कौन कौन से होते हैं। देखो, लाइक रिसाइकलिंग प्लांट्स, एनर्जी प्रोडक्शन बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल्स, यूजिंग बायो प्रोडक्ट फॉर पैकेजिंग। ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई जो कि प्रोजेक्ट इकोप्रेनर्स के द्वारा किए गए हैं या फिर किए जाते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इकोप्रेनरशिप, इंपॉर्टेंस देखिए क्या क्या है। यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एफिशिएंटली, यानी जो इकोप्रेनर होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको बहुत एफिशिएंटली और एफर्टली यूज़ करते हैं। ठीक है। मिनिमाइजिंग वेस्ट प्रोडक्शन, मैक्सिमाइज रीयूज़ ऑफ वेस्ट स्ट्रीम्स, मतलब जो वेस्ट हैं उनको दोबारा से यूज़ करना है हमने। सस्टेनेबल बिजनेस कैन पोटेंशियली सिग्निफिकेंटली इंक्रीज प्रॉफिट। जो ये सस्टेनेबल आगे तक चलने वाला जो ये बिजनेस है, इससे क्या होगा है, प्रॉफिट भी इंक्रीज होंगे आगे। प्रोवाइडिंग इकोसिस्टम सर्विसेज, ये इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जिससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फुलफिल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको फुलफिल करते हैं। देखो, जो कंपनीज़ हमने सेटअप करी हैं, नए नए आइडियाज़ लेके आ रही हैं, जो कंपनीज़, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको ये फुलफिल करते हैं। ठीक है। कीप स्टॉक होल्डर्स हैप्पी, जो स्टॉक होल्डर्स हैं अपने पास, जो स्टॉक रखते हैं, उनको हैप्पी रखते हैं। इकोप्रेनरशिप वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ अचीविंग बोथ ऑब्जेक्टिव, दैट इज जनरेट प्रॉफिट्स टू कीप स्टॉक होल्डर हैप्पी एंड एट द सेम टाइम अचीव सस्टेनेबिलिटी। मतलब कि एक टाइम पे ये स्टॉक होल्डर को हैप्पी रखते हैं, प्लस में जो है सस्टेनेबिलिटी है, ये आगे तक ये चीज़ कंटिन्यू रहे उसको भी बनाए रखते हैं। एनवायरमेंटल फ्रेंडली, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है क्योंकि ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही नई नई इनोवेशन किए जाते हैं। लॉन्ग टर्म बेनिफिट, जो भी आज के टाइम में इको फ्रेंडली काम किया जाएगा, इकोप्रेनरशिप के अंदर जो भी प्रोजेक्ट किए जाएंगे, वो आज के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म तक हमारे को फ़ायदा पहुंचाएंगे, एनवायरनमेंट को फ़ायदा पहुंचाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि इसमें जो डेवलपमेंट है वो आगे तक रहेगी, एक टाइम पे ख़त्म नहीं होने वाली है, सस्टेनेबल है, आगे तक रहने वाली है। कि आज हम कोई इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे, आज हम कोई इकोलॉजी से रिलेटेड कोई प्लानिंग करेंगे, लाइक जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए अगर कोई न्यू इनोवेशन होता है तो वो आगे तक सस्टेन रहता है। ठीक है। आगे देखिए, मीट आउट द प्रेशर पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए,
पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हो रही है और उस पॉपुलेशन ग्रोथ से एनवायरनमेंट पे बहुत सारा प्रेशर पड़ रहा है और उस प्रेशर को कम करने के लिए इसके अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड उसको सॉल्व किया जाता है। मीट आउट द क्लाइमेट चेंज, देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उस क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, मीटअप करने के लिए इसके अंदर कई सारे आइडियाज़ लेके आते हैं, इनोवेशन लेके आते हैं। तो यही कुछ इम्पॉर्टेंस थी हमारी इकोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप की, इकोप्रेन्योरशिप की, जिसके देखो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि इकोप्रेन्योरशिप क्या है और किन दो टर्म्स से मिलके बनी है, एंटरप्रेन्योर प्लस इकोलॉजी से मिलके बनी है, और इसका काम क्या होता है? क्रिएट बिजनेस दैट सॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और ऑपरेट सस्टेनेबली, ठीक है। और हमने पढ़ा कि इकोप्रेन्योर कौन होता है, ठीक है, इकोप्रेन्योर क्या क्या करता है, किस किस प्रोजेक्ट में वर्क करता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ी कुछ इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोप्रेन्योरशिप कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या क्या है। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।